ओम श्री परमात्मने नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 6। ब्रह्म और जगत की एकता। यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व, जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित है, अर्थात निर्विकल्प है, अर्थात ब्रह्म ही है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृत्तिका ही है। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अर्थव श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रमाणिक हो जाती है, तथा ईश्वर भगवान श्री राम, श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं हैं। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही सब भूतों में हूँ, न वे मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही ब्रह्म से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है, तो यह सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। इसलिए ब्रह्म निरूपण। परब्रह्म सत, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान घन, निर्मल, शांत, आदि अंत रहित, अक्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप, कला रहित और प्रमाण आदि का अविषय है, तथा वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है, जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुद्ध जन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। वह ब्रह्म त्याग और ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, अप्रमेय, आदि अंत से रहित, परिपूर्ण और महान तेजोमय है। महावाक्य विचार। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद से वाक्यों का तत् और त्वम पदों से शोधन कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और खग्योत, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाच्यार्थ में नहीं। उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है, और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत तत्व आदि की कारण रूपा माया है, तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश हैं। ब्रह्म भावना।
अस्थूल मणव्यहस्य दीर्घम इत्यादि श्रुति असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मरूप से ग्रहित ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही हैं, उसी प्रकार सत्य से उत्पन्न हुआ यह सत्य स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत्य से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत, निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म है वह तुम ही हो। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश, काल, विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य रूप होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर, इंद्रियां, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत, निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति, नीति, कुल और गोत्र से परे है, नाम, रूप, गुण और दोष से रहित है तथा देश, काल और वस्तु से भी पृथक है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्घन अनादि रूप वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा, पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी चित्त में भावना करो। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निरवयव, उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह परब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। जो जन्म, वृद्धि, परिणति, अपक्षय, व्याधि और नाश, शरीर के इन 6 विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचारो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प, महान और अविनाशी है, क्षर यानी शरीर और अक्षर यानी जीव से भी भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी हृदय में भावना करो। जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है तथापि ब्रह्मवश नाना नाम, रूप, गुण और विकारों के रूप में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। जो अनपर रूप से यानी जिसके परे और कोई न हो, प्रकाशमान है और अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्यक, एक रस और सबका अंतर आत्मा है तथा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्व बोध हो जाएगा। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो।
वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत्य परब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है। हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। वासना त्याग। आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं कर्ता और भोक्ता हूँ इस रूप से दृढ़ होकर संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यक्ष दृष्टि से आत्मस्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। देह, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अध्यास है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। प्रत्यगात्म रूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। संसार रूपी कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू की दिव्य सुगंध के द्वारा ही ब्राह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अनात्म वासनाओं के समूह से आत्मवासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है, वैसे वैसे ही बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। अध्यास निराश। चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्मस्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव नहीं हूँ, परब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी ब्रह्म से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव मैंपन हो रहा है, उसका जब तक पूर्णतया लय न हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, तब तक हे विद्वन अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर
किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मास से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। हे मुने, जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश परब्रह्म है, उस सत्य स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। शेष अगले भाग में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।